यहाँ पे देखो कितना है, 3/2 गुना 9/6 प्लस यानी जोड़ 4/8, फिर यहाँ पे माइनस 6/5 प्लस का 2 पूर्णांक 1/2 और प्लस 3 पूर्णांक 2/1। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पे जानना हम लोग को किससे होता है, डी मास, ठीक है। पहले डिवीजन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब कि पहले हम लोग जोड़ हो जाएगा, पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और तब हम लोग लास्ट में घटाव को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं। 3/2 है तो हम लोग कितना लिखते हैं, 3/2 गुना का साइन है तो गुना का साइन ही रहेगा। 9/6 है ना, तो यहाँ से 9/6, फिर यहाँ पे आगे प्लस का है तो प्लस, 4/8 है तो यहाँ से 4/8 माइनस 6/5, प्लस में यहाँ पे पूर्णांक में देखते हैं तो इसको तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 1 5/2 आ जाएगा। प्लस में एक का 3 के साथ में गुणा करें 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 5/1, ठीक है। अब पहले जो कटेगा उसे हम लोग काट लेंगे। यहाँ से 4 1 कम 4, 4 दूना कट गया। उसके बाद यहाँ से 3 दूना यानी कि 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। अब पहले क्या बोलते कि पहले भाग का सॉल्व का हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे भाग नहीं दिख रहा है। अब भाग नहीं दिख रहा है, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे गुना से सॉल्व करेंगे, तो गुना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है 9, 9 एकम 9 बटा में 2 दूना 4 हो गया। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, कितना यहाँ पे 1/2 कटने पर कितना आ गया था, 1/2। देखो जब भी जोड़ होता है या फिर घटा होता है ना, उसमें ऐसे तिरछा नहीं लेकिन ऊपर और नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। उसी तरह उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6/5 है तो यहाँ पे देखो नहीं कट रहा है, तो 6/5 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पे फिर 5/2 है तो ये 5/2 हो जाएगा, और प्लस 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो कितना आ गया, जोड़ घटाओ जोड़ और जोड़ आ गया, ठीक है। अब हम लोग के यहाँ पे गुना और भाग का जो काम था खत्म हो गया, क्योंकि इसमें भाग नहीं था तो हम लोग के यहाँ पे गुना को सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो भिन्न का जोड़ और घटाव एक साथ हो गया है ना, यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा आराम से, कि 4 5 20 और 5 9 45 आ जाएगा, प्लस 2 दहा का 20, 10 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 को 6 के साथ में गुना करेंगे तो ये 24 यानी 24। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, 2 से ये 10 बार में कटेगा, और 10 बचे 50 आ गया। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1 से 20 बार में, और 20 पंचे प्लस का ये 20 पंचे 100 हो जाता है, ठीक है। अब इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जोड़ है उसे हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साइन है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे केवल जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 45 और ये कितना है, 10 है। ये 55 हो गया। इस 55 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, और 105 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 205 आ गया। अब इस 205 में 24 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, पहले 200 में 20 को माइनस करो, 180, उसमें 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 176। कितना गया, 176/20। अब आगे कटेगा तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है कि 4 से कट जाएगा, ये 4 5 20 आ जाएगा, और 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 चौक 16, कितना आ गया, 44/9। अब इसको हम लोग पूर्णांक में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे पता है, 4 ये नीचे 5 आ गया, यानी कि यहाँ पे देखो 44 बटा में कितना आ गया, 5। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये 8 बार में 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक वाला यहाँ पे आ जाता है, इसको बाद ऐसे। उसके बाद अंत में आ जाएगा कितना, तो 40 40 इस 44 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 5, यानी कि 8 पूर्णांक 4/5 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा।